5वा अध्याय योगगर्भ। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अब कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। मग पार्थो कृष्णा ते म्हणे, हा हो हे कैसे तुमचे बोलणे, एक होये तरी अंतःकरणे विचारो ये। फिर अर्थात पूर्वापर बोलाचा अध्याय 4 और ओवी 211 विचार करके अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे देव, हाँ तो आपका यह कैसा व्यर्थ बात करना है। यदि आपका कहना एकविध होता तो उस पर पूरे मन से विचार किया जा सकता था। मागा सकळ कर्माचा निरासू, तुम्हीची निरूपिला बहुवसू, आता कर्मयोगी केवी अतिरसू, पोखित असा। पहले आपने तो सब कर्मों के संन्यास की बात अनेक प्रकार से बतलाई है। फिर मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि अब कर्मयोग के संबंध में विशेष रुचि रखने का समर्थन आप क्यों कर रहे हैं। ऐसे द्व्यर्थ हे बोलता, आम्हा नेणते यांची चित्ता, आपुलिये चाडे श्री अनंता, उमजुनो हे। हे श्री अनंत, आपके इस द्व्यर्थ, यह भी ठीक वह भी ठीक प्रतिपादन के कारण हम अल्पज्ञों के चित्त में जैसा चाहिए वैसा समाधानकारक फुर्तीला बोध नहीं हो पाता। ऐके एक सराते बोधिजे, तरी एक निष्ठा बोलिजे, हे आणिकी काई सांगिजे तुम्हा प्रति। सुनिए, मुझ जैसे सरल मार्ग से चलने वाले मनुष्य के चित्त में बोध हो जाए, ऐसा यदि आपको लगता है तो फिर आपको एक ही मार्ग बतलाना चाहिए। क्या किसी दूसरों को यह बात आपसे कहनी चाहिए। तरी या लागी तुमते, मिया रावळा विनविले होते, जे हा परमार्थू ध्वनिते न बोलावा। इसलिए तब मैंने आप जैसे श्रेष्ठ गुरु से विनती की थी कि आप इस महत्व के विषय को, मार्ग तत्व को सूचकता से, गूढ़ता से न बतलावे। परी मागीला सो देवा, आता प्रस्तुती उकलू देखावा, सांगे दोहो माझी वरवा, मार्ग कवणू। परंतु हे देव, आपको यदि याद न हो तो उन सब बीती बातों को छोड़िए। अब मैं जिन प्रश्नों को उपस्थित करूंगा उनके उत्तर आप दीजिए। संन्यास और योग, इन दोनों में से कौन सा मार्ग अच्छा है, बतलाइए। परिणामीचा निर्वाळा, जो अचुंबित ये फळा, आणि अनुष्ठिता प्रांजळा सवेयाची। जो परिणाम की दृष्टि से निर्णायक, फल की दृष्टि से संपूर्ण और आचरण की दृष्टि से स्वभावतः स्पष्ट और सहज हो। जैसे निद्रेचे सुख न मोडे, आणि मार्ग तरी बहुसांडे, तैसे सोखासना सांघडे सोहपे होये। जिस प्रकार पालकी में बैठकर सफर करते समय निद्रा के सुख में अंतर नहीं पड़ता और फिर भी रास्ता भी बहुत सा कट जाता है, उसी प्रकार सहज, सुखद और इष्ट फलदायक साधन मिलना आपसे अपेक्षित है। येणे अर्जुनाचे निबोले, देव मनी रिझले, मग होईल म्हणितले संतोखवनी। अर्जुन की ये सब बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण तहे दिल से आनंदित हुए। फिर प्रसन्नता से कहने लगे, हे पार्थ, तुम जो चाहते हो वही बतलाया जाएगा। देखा कामधेनु ऐसी माये, सदैवा जे आते होये, तो चंद्र ही परिलाहे खेळावया। हे श्रोतावृंद, देखो, इस बात को ध्यान में रखो कि जिस सौभाग्यशाली बालक की माता साक्षात कामधेनु ही हो, यदि वह अपने खेलने के लिए खिलौने के रूप में चंद्रमा मांगे तो वह भी उसे मिल जाता है। पाहे पाळ शंभूची प्रसन्नता,
ते या उपमन्युचे या हार्ता काई क्षीराब्धि दुभता देईचिना। देखो, भगवान शंकर जी की वह प्रसन्नता उपमन्यु की उत्कट इच्छा के खातिर उसे दुधारू क्षीरसागर दे ही दिया था, अथवा नहीं? तैसा औदार्याचा कुरठा कृष्ण आपजैल सुभटा का सर्व सुखाचा वसैठा तो चिनो हावा। उसी प्रकार जो श्री कृष्ण औदार्य का भंडार है, वे उस श्रेष्ठ अर्जुन को प्राप्त हुए हैं, तब फिर वही अर्जुन सर्व सुख का आगर क्यों न बन जाए? एत चमत्कारू काईसा की सखा लक्ष्मी कांता ऐसा आता आपुलिया सवेसा मागावा की। इसमें विशेष बात ही क्या है? यदि अर्जुन को श्री लक्ष्मीपति श्री कृष्ण जैसा सखा मिल जाए, तब अपनी इच्छा के अनुसार सब चीजें तत्काल उसने मांग लेनी चाहिए ना। म्हणोनी अर्जुने म्हणितले ते हासवनी गाये रे दिनले तेची सांगैन बोलिले काई कृष्णे। इसलिए अर्जुन ने जो कुछ कहा अर्थात मांगा, वह सब श्री कृष्ण ने उसे मुस्कुराकर प्रसन्नता से दे दिया। अब मैं वही बतलाता हूँ कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो म्हणेगा कुंती सुता हे संन्यास योग विचारिता मोक्ष करते तत्वता दोन्ही होते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तत्वतः विचार किया जाए तो सिद्ध होता है कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों मोक्षदायी है। तरी जाणा नेणाची सकळा हा कर्मयोगू कीर प्रांजळा जैसी नाव स्त्रिया बाळा तो यतरणी। जानकार और अनजान सब जीवों के लिए यह कर्मयोग वास्तव में आचरण की दृष्टि से सुगम है, जिस प्रकार किसी जलाशय को पार करने के लिए नौका स्त्रियों और बालकों के लिए उपयोगी होती है। तैसे सारा सार पाहिजे तरी सोह पाहा देखिजे येणे ही संन्यास फळ लाहिजे अनायासे। उसी प्रकार यदि सारासार विचार करके देखा जाए तो यह कर्मयोग सुलभ जान पड़ता है। इस कर्मयोग के आचरण से भी कर्म संन्यास का फल अनायास प्राप्त हो जाता है। आता याची लागी सांगेन तुझ संन्यासियाचे चिन्ह मग सहजे हे अभिन्न जाणसी तू। इसलिए अब मैं तुम्हें सन्यासी के लक्षण बतलाता हूँ, फिर तुम उससे सहज में जान लोगे कि दोनों मार्ग परस्पर भिन्न नहीं है। ज्ञेय सनित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तरी गेले याची से न करी न पवता चाड न धरी जो सुनिश्चळुगा अंतरी मेरु तैसा। तो फिर जो बात हाथ से निकल गई हो उसके लिए वह खेद नहीं करता अथवा अप्राप्त वस्तु की कामना नहीं करता। अरे, जिसका अंतरंग मेरुगिरी की भांति अविचल रहता है। आणि मी माझे ऐसी आठवण विसरले जयाचे मन पार्था तोच संन्यासी जाण निरंतर। और जिसका मन मैं मेरा ऐसी कल्पनाओं को याद करना ही भूल गया है, हे अर्जुन, उसी मनुष्य को तुम्हें नित्य सन्यासी जानना चाहिए। जो मने ऐसा झाला संगीतोच सांडिला म्हणोनी सुखे सुखावला अखंडित। जो मनुष्य मन से ऐसा बन गया हो उसी को लोभ मोह आदि छोड़कर चले गए, इसीलिए वह सहज में ही
नित्य सुखिया हो गया, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, सणू भोगीचे सणे. आता गृहादिक आघवे, ते काही न लगे त्याजावे, जे ते त्याज्य झाले स्वभावे, निस्संग म्हणूनी. ऐसी अवस्था में उसे घर संसार आदि सब कुछ छोड़ देना नहीं पड़ता, क्योंकि वह मनुष्य संग रहित होता है. इसलिए ये सभी बातें स्वाभाविकता से त्याज्य ठहर गई हैं. देखे अग्नि विझवनी जाये, मग जे राखोंडी केवळ होये, ते तो कापुसे गवसूये जिया परी. देखो, जब आग बुझ जाती है और केवल राख ही राख बची रहती है, तब वह जिस प्रकार रुई से लपेटकर हाथ में रखी जा सकती है, तैसा असतेनी उपाधी, नाकळजे तो कर्मबंधी, जयाची ये गा बुद्धी संकल्प नाही. अरे अर्जुन, उसी प्रकार संसार की उपाधियों में रहते हुए भी जिसकी बुद्धि को मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ऐसी कामनाओं का स्पर्श नहीं होता, वह उन उपाधियों के कारण उत्पन्न होने वाले कर्मों के बंधनों से जकड़ा नहीं जाता. म्हणूनी कल्पना जय सांडे, तैची गा हा संन्यास उघडे, या कारणे दोन्ही सांगडे संन्यास योग. अरे, इसीलिए जब संकल्प की भावना नष्ट हो जाती है, तभी यह कर्म संन्यास होता है. इसलिए संन्यास योग और कर्म योग दोनों समान होते हैं. सांख्य योगौ पृथक बाला, प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यग्, उभयोर्विन्दते फलम्. बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है. एरवी तरीही पार्था, जे मूर्ख होती सर्वथा, ते सांख्य योग संस्था जाणती केवी. हे अर्जुन, नहीं तो सामान्यतः जो लोग सर्वथा मूर्ख अज्ञानी होते हैं, वे सांख्य अर्थात ज्ञान और कर्म इन मार्गों को कैसे भला जान सकते हैं. सहजे तैते अज्ञान, म्हणोनी म्हणती भिन्न, एरवी दीप प्रति आनान, प्रकाश आहाती. तब वे अपने स्वाभाविक अज्ञान के कारण इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न समझते हैं. वास्तविक प्रत्येक दीपक का प्रकाश क्या अलग अलग होता है? पै सम्यक एके अनुभवे, जिही देखिलेगा तत्व आघवे, ते दो होते ही एक भावे, मानीती गा. अरे, तो जिन्हें एक ही मार्ग का आचरण करने से संपूर्ण आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ है, वे दोनों ही मार्गों को एक रूप समझते हैं. यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं, तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च, यः पश्यति स पश्यति. सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है. अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है. आणि सांखी जे पाविजे, तेची योगी गमिजे, म्हणून ऐक्य दोहो साजे याही परी. और ज्ञान मार्ग का आचरण करने वालों से जो प्राप्त किया जाता है, वही तत्व कर्मयोगियों के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है. इसलिए इसी भी तरह से इन दोनों का ऐक्य समता शोभा देता है. विसंगति खोजने पर भी नहीं मिलती इतना सुंदर ऐक्य. देखे आकाशा अवकाशा, ते तो भेदु नाही गा जैसा, तैसे ऐक्य योग संन्यासा ओळखे जो. देखो, जिस प्रकार आकाश और अवकाश का भेद नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही योग और संन्यास इनकी समानता जो जानता है, ते आची जगी पाहाले, आपण पे तेणेची देखिले, जे या सांख्य योग जाणवले भेदे विण. जिसे ज्ञान योग और कर्म योग का भेद रहित ज्ञान हो, उसी को इस संसार में प्रकाश दिखाई दिया है और उसी को आत्मस्वरूप की अनुभूति हुई है. संन्यासस्तु महाबाहो,
दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।